अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन के कुछ एनालिसिस देखेंगे, कुछ मार्केट की अपडेट्स, कुछ मार्केट की सूरत हाल देखेंगे जो कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज क्योंकि बारिश है और सुबह से लाहौर में लाइट नहीं थी, मोस्टली इलाकों में अभी तक भी नहीं है। अब जाके कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चलाने के काबिल हुए हैं। मार्केट को देखते हैं, मार्केट कहाँ पे मौजूद है। कल जो मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी उसके मुताबिक मार्केट कहाँ तक आई है और नेक्स्ट सिनेरियो मार्केट का क्या हो सकता है, और जो फेडरल फंड्स रेट थे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में क्या हुआ, और अब यहाँ से मार्केट ने अगला पंप लेना है या मजीद मार्केट यहाँ से डंप हो सकती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मार्केट की प्रिडिक्शन की जा सकती है। मार्केट को बिग मनी, बिग वेल्स मूव करती हैं। हर बंदा प्रिडिक्ट करता है, हर बंदा एनालाइज करता है। जितना मर्जी कोई टेक्निकल एनालिस्ट होगा वो सिर्फ एनालाइज करके आपको बताएगा, एंड टेक्निकल एनालिसिस कैन फेल। हर चीज़ फेल हो सकती है। जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या नेगेटिव न्यूज आती है, कहीं पे वॉर होती है, कहीं पे कोई भी इशू बन जाता है, तो उस टाइम पे आके टेक्निकल एनालिसिस सारे फेल हो जाते हैं। लेकिन मार्केट में ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी काम करते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को जो दो लेवल्स मार्क करवाए थे उसी पे हम अभी भी बात करेंगे। मैं स्टिल इस चीज़ को लेके बुलिश हूँ, बीटीसी को लेके मैं बुलिश हूँ, क्योंकि लास्ट जब हमने 53,000 को देख लिया यहाँ पर, और एक यहाँ पर अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे या एक हफ्ते के टाइम फ्रेम पे या आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो एक मेजर करेक्शन देखी हमने बीटीसी में, जो कि 53,000 तक की थी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने 70,000 से 53,000 की, अगर यहाँ पर इस कैंडल को देखते हैं तो 73,000 से 53,000 तक, और हम यहाँ पर 5 महीने से कंसोलिडेट कर, एकुमुलेशन पीरियड चल रहा है बीटीसी में और 5 महीने हो चुके हैं। ये छठा महीना शुरू है, ये 5 पीछे महीने की कैंडल्स हमारी क्लोज हो चुकी हैं इसी जोन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, सबसे पहला तो ये कप और इसका ये वाला हैंडल, ठीक है, ये जनाब हमारा कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास एक बुलिश पिन एंड पैटर्न बन रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से आके मार्केट पीछे वाली साइड से ओपन है, यहाँ आगे क्लोजिंग होती जा रही है, और इसके अंदर हमारी मंथली कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है। लेकिन ये मंथली कैंडल जो है वो इंडिसियन में क्लोज हुई, क्योंकि इसकी इतनी ही लंबी विक ऊपर वाली साइड पे मौजूद है और उतनी ही लंबी विक नीचे वाली साइड पे मौजूद है। सो बायर्स एंड सेलर्स का प्रेशर यहाँ पर मौजूद था। अभी मार्केट में लोगों को, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, इनको होल्ड करवाया हुआ है मार्केट ने। सो फेडरल फंड्स के जो रेट थे उसके मुतालिक भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट रेट कट कब होगा उसके मुतालिक जो बात की गई पावल की तरफ से वो भी हम देखेंगे, क्योंकि सितंबर की 18 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी। बीटीसी का कुछ ये मंथली सिनेरियो है, उसके बाद हम डेली चार्ट पे बात करेंगे। हम फिलहाल थोड़ा सा न्यूज को देखते हैं। यूएस गवर्नमेंट बीटीसी ट्रांसफर सिक्योर्स $2 billion सिल्क रोड फंड्स। Recent US government BTC transfer involving more than $2 billion worth of Bitcoin from the infamous Silk Road market has created a stir in the cryptocurrency community. This transfer represents one of the largest Bitcoin movements by a government agency in recent years, significantly impacting market sentiment. अच्छा जी, बीटीसी के मुतालिक ट्रंप की तरफ से जो बात कही गई कि हम बीटीसी को सपोर्ट करेंगे, बीटीसी की माइनिंग हमारे पास होगी, ओवरऑल जितनी भी बाकी माइनिंग होगी हम कुछ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्स रखेंगे, कुछ मैं अपनी कंपेन के लिए रिजर्व्स रखूंगा, सो ऑन, जो भी बातें थी। एंड ट्रंप ने कहा नेवर सेल योर बिटकॉइन। सो उससे अगले दिन ही हमें एक न्यूज मिलती है कि यूएस गवर्नमेंट $2 बिलियन वर्थ की बिटकॉइन को ट्रांसफर कर रहा है सिल्क रोड मार्केट से। उसकी रीजन क्या है? जब भी मार्केट में बीटीसी की मूवमेंट होती है किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह पे, तो हमेशा सेंटीमेंट चेंज होते हैं मार्केट में। हर बंदा ये समझता है कि बीटीसी सेल होने जा रहा है। जैसे जर्मन गवर्नमेंट ने सेलिंग की है, जैसे एम्प्टी कॉक्स की रीपेमेंट्स हो रही हैं, सेम इसी तरह से यूएस गवर्नमेंट की जो बीटीसी ट्रांजेक्शन है ये भी मार्केट में एक सेंटीमेंट पैदा कर रही है कि मार्केट यहाँ पे बीटीसी की सेलिंग होगी $2 बिलियन की, और मार्केट मजीद नीचे जाएगी। अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, बिटकॉइन डिप्स टू 63,000 एज फेड होल्ड्स इंटरेस्ट रेट्स स्टेडी। जो आपके इंटरेस्ट रेट्स थे वो 5.50 ही रहे। रेट कट्स होंगे 2020 के बाद, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है 2021 के बाद, 2022 के बाद मार्केट जो जब क्रैश हुई नीचे वाली साइड पे आई है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो फंड्स रेट, जो फेडरल फंड्स रेट है, इसके कट डाउन होने के बाद global digital assets market printed broad red indexes as the Federal Reserve announced that it will maintain the interest rate at 5.25 to 5.5%. Bitcoin price dropped by 3% over the last day to trade in the 63,000 zone. Ethereum and Solana also dipped by 4% and 8% respectively. BTC की प्राइस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और हर बंदे ने सेलिंग की है। BTC की प्राइस
हर जगह पर बीटीसी सेल हुआ है क्योंकि लोगों ने इसमें से सेलिंग शुरू कर दी। लेकिन एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है और जहन में रखनी है, जितने भी पैटर्न्स हैं सबके सब फॉलो हो रहे हैं। बुलिश पेनेंट बन रहा है, उसके बाद कप एंड हैंडल बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे भी, मंथली टाइम फ्रेम पे भी। सो इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बीटीसी की करंट इस टाइम पे पोजीशन देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी, जो हमारा ऑल टाइम हाई है 2021 का, उस ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। सो एक बात तो तय है कि मार्केट यहाँ से, जो लोग 40,000 को देख रहे हैं, 40,000 पे मार्केट नहीं जाने वाली। जो लोग देख रहे हैं ना कि मार्केट यहाँ से मजीद गिरेगी और सेम इसी तरह से क्रैश आएगा जैसे कि 10 जून ये जून जुलाई 2021 में आया, फिर यहाँ से मार्केट पंप हुई, ये किस तरह से 64,000 से वापस 29,000 पे आया था, हाफ वैल्यू गिर गई थी। तो यहाँ पर करेक्शंस हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो मार्केट में आपको मंथली क्लोजिंग जो है वो इस पैटर्न के अंदर मिल रही है, इसी पैटर्न के अंदर। और हमारे ऑल टाइम हाई, जो पिछला ऑल टाइम हाई था जहां पर ये कैंडल्स क्लोज हुई हैं, इनके ऊपर मार्केट ने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए भी हम थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे, लेकिन अभी जहां तक मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि मार्केट में लोगों को शॉर्ट्स ओपन करवाई जाएंगी। जैसे जैसे शॉर्ट्स ओपन करवाई जाएंगी, लिक्विडेशन ऊपर बढ़ती जाएगी। अगर लिक्विडिटी हीट में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इस चीज का भी अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है 70,345 से लेके 74,335 तक, ऑलमोस्ट मोर देन 30 to 40 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है। 2.6 बिलियन, 4.4 बिलियन, 4.6 बिलियन, 3.11 बिलियन, 3.04, 2 पॉइंट समथिंग, 3.1, 3.1, 3.4, 4.2, 4.9, 6.43, 7.14, 3.93, ये नीचे आ गए मिलियंस में। यहाँ पर फिर आ जाए नीचे 3 बिलियंस, 2.7, 3.18, 2.36, 6.44, ये सारी की सारी जो यहाँ पर इतने एरिया में आपको ये लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, ये मार्केट ने उठानी है। ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर थोड़ी सी लिक्विडेशन आई है, मैंने दिखाई दी 63,400 पे और 63,500 पे। सो मार्केट ने 63,500 के नीचे आके लिक्विडिटी उठाई। अभी हमारे पास ऊपर वाली साइड पे लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पर नीचे उतनी नहीं है जितनी ऊपर है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा इसी तरह से करती है, जैसे मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन होंगी, ऊपर लिक्विडिटी और बढ़ती जाएगी। लोग यहाँ से, जब मार्केट गिर रही है नीचे, जैसे मैं यहाँ पर चार्ट में हम आते हैं यहाँ पर अपने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, ये वाला एरिया देख के यहाँ से मार्केट जब नीचे गिर रही है, इस सपोर्ट पे आई हुई है। यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करते हैं, हम कल वाले जो चार्ट है, कल वाला हम चार्ट देखते हैं जहां पे मुझे छोड़ा था, वहीं से यहाँ से लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की, तो इसके ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे भर चुकी है। सारे लोगों की यहाँ पर लिक्विडेशन मौजूद है, इनके स्टॉप लॉसेस मौजूद है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इनको लिक्विडेट करेगी। 63,500 पे, 532 पे मार्केट आई है और इसने लो दिया, और पीछे हमारे पास एग्जैक्टली ये इसकी सपोर्ट बन रही है। अभी 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, अगर हम इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करते हैं तो हम दोबारा जाएंगे उस सीएमई गैप उठाने के लिए जो 2 हफ्ते पहले बना था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो 2 हफ्ते पहले, तो सीएमई गैप मौजूद है 58,000 से 60,000 डॉलर्स तक। तो मार्केट वो वाला सीएमई गैप फिल करेगी। अगर वो सीएमई गैप फिल नहीं करती, मार्केट ये वाली सपोर्ट स्ट्रांगली होल्ड करती है। और स्ट्रांगली होल्ड किस तरह से करेगी, अगर हम इस पोजीशन को ब्रेक करने से पहले 63,700, 63,500 वाली पोजीशन को, ये जो हमारे पास मेजर सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने से पहले अगर मार्केट ऊपर जाके 66,500, 700 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है, तो हम कुछ सेफ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट है, हमारे पास एक लोअर लो। ठीक है, ये हमारे पास लोअर लो है, ये एक लोअर हाई है, इसके ऊपर हमारा क्लोज होना जरूरी है। जब तक मार्केट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी, वी आर इन डाउट कि मार्केट यहाँ से 63,000 वाली जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके नीचे जाएगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो अगला टारगेट होगा वो होगा ये वाला एरिया। सबसे पहला 62,000 और फिर होगा हमारे पास ये वाला जोन 60,000 का, जहां पे मार्केट आके गिरेगी। और ऑब्वियसली यहाँ से जो सीएमई गैप्स वगैरह मौजूद थे, इन सीएमई गैप्स को मार्केट सीएमई गैप को उठाएगी और उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगी। लेकिन पॉसिबल चांसेस हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन विदाउट एनी कंफर्मेशन आप लोग प्लीज किसी किस्म की ट्रेड मत लें। मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, मैं अपने ग्रुप्स में भी कोई ट्रेड शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं हो जाती, अगर यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लेते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में रहता है,
तो आप लोग इसमें देखेंगे कि मार्केट मजीद नीचे गिरेगी, जैसे मार्केट ऊपर वाली साइड पे जा रही है, रिकवरी ले रही है मार्केट जरूर, 64,800 पे पहुंच चुकी है, लेकिन हमें 66,500 700 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, मार्केट का क्लोज होना जरूरी है बुलिश साइड के लिए। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है और 63,500 400 वाली ब्रेक, इस ये जो हमारे पास एक जोन है सपोर्ट जोन, अगर इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे जाती है तो हम दोबारा से देख सकते हैं ये वाला एरिया 62,000 वाला और नीचे 60,000 वाला, 58,000 वाला, इस जोन को हम दोबारा देख सकते हैं। विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मत लीजिएगा। अभी हम चार्ट यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। ये वाला जो चार्ट था जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, इसको मैं लेके जाऊंगा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, और मैंने आप लोगों को कल ही इस टाइम फ्रेम पे मार्क करवा दिए थे कुछ एरियाज, और एग्जैक्टली हमारे उसी एरिया के अंदर जो मैंने कल आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी बिटकॉइन की, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी बेरिश है। यहाँ पर ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बीटीसी नीचे जाएगा, और एग्जैक्टली बीटीसी ने हमारे इस लेवल को ब्रेक किया है, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो 65,000 के ऊपर था, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट हमारे इसी जोन में आई जो हमने कल मार्क कर दिया था कि ये वाला एरिया होगा जहां पे मार्केट गिरेगी और पहली मेजर सपोर्ट लेगी, और यहां से पॉसिबली मार्केट यहां से फ्लिप करेगी और वापस जाएगी अपने हाइज की तरफ, 70,000 की तरफ, 72,000 74,000, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है तो मार्केट उस साइड पे ज्यादा मूव करती है जहां पे मार्केट का इंटरेस्ट होता है, जहां पे मार्केट को फायदा होता है, मार्केट ने उस साइड पे ज्यादा जाना है। इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। ये जो फेडरल फंड्स रेट आए हैं, फेडरल फंड्स रेट अभी कट नहीं हुए, रेट कट होंगे सितंबर अक्टूबर के अंदर। आपको अगस्त के महीने में ऑल्ट्स में भी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई देगी, और पॉसिबली आप बीटीसी में एक ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब जो न्यूज होती है उस न्यूज से हटके मार्केट चल रही होती है। मैं आप लोगों को ये चीज पहले भी क्लियर कर चुका हूं, अपने ग्रुप्स के अंदर भी मैं ये चीज बता चुका हूं कि मार्केट में जो न्यूज फैलाई जा रही होती है वो न्यूज कुछ और होती है और बिहाइंड द डोर्स कुछ और चल रहा होता है। मार्केट में जब न्यूज फैलाई गई है, इसको अनचेंज रखा गया, विच मींस कि मार्केट यहां से डिप करेगी, मार्केट को डिप दिवाया गया, मार्केट यहां से नीचे गिर रही है, मार्केट को बेरिश किया गया, लोगों की शॉर्ट्स ओपन करवाई गई, लिक्विडिटी को ऊपर भरा गया। आगे रेट कट्स होने हैं, मार्केट सो यहां से पंप करेगी क्योंकि हम ऑलरेडी बुल रन में हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे करेक्शन है, लेकिन अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं सिर्फ एक जोन के अंदर। ये हमारे पास यहाँ पर अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये मार्केट इतना गिर जाती है, इतना पंप होती है, फिर गिर जाती है, इतना पंप होती है, ये गिर जाती है, फिर पंप होती है। यहाँ पर ये चीज तो आपको बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है ना, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप आके देखते हैं, इसको मैं वापस मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये छोटी छोटी 4 कैंडल्स हैं, ये साइडवेज रुकी हुई हैं। यहाँ पर भी कितने, 1 2 3 4 5 6 6 महीने पूरे बीटीसी इस जोन से बाहर ही नहीं गया। ये वाला जो जोन था, इस पूरे जोन से 6 महीने तक बीटीसी बाहर नहीं गया, जिसमें हाई था 31,000 का, लो था 24,000 का। 7-8 हजार डॉलर के दरमियान बीटीसी ट्रेड करता रहा यहाँ पर 6 महीने। फिर पीछे आ जाए 1 2 3 4 5 6, फिर 6 महीने, बल्कि ये 7वां महीना और ये 8वां महीना, इसके बाद मार्केट ऊपर गई। 8 महीने पूरे बीटीसी इस एरिया में रहा है, ये वाला एरिया है, इस एरिया में साइडवेज मार्केट रही है, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट था 24,000, लोएस्ट था 15,000। यहाँ पर भी 9,000 डॉलर के अंदर ये ट्रेड करती रही, यहाँ पर भी 6,000 डॉलर के दरमियान ये ट्रेड करती रही। सो यहाँ पर भी हमारे पास कंसोलिडेशन है पीरियड ये, लेकिन ये वाली जो मंथली क्लोजिंग होगी, ये वाली जो हमारा मंथली कैंडल होगी, होप सो कि हम इस वाले पैटर्न को, जो कि बुलिश पीनेंट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये होता है जी बुलिश पीनेंट पैटर्न। ये हर जगह पर आपको यही चीज दिखाई जा रही है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, साइडवेज हो जाती है, यहाँ से ऊपर वाली लाइन का डाउनवर्ड्स मूव होता है, नीचे वाली जो है वो ऊपर वाली साइड पे होती है, साइडवेज मूवमेंट चल रही होती है, और फिर इसको यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है। सेम यहाँ पर ये बुलिश पीनेंट चार्ट पैटर्न है, जब यहाँ पर ये वाला एक एरो सा बन रहा है इस तरह का, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, तो ये हमारे पास नीचे फ्लैग पूल होता है। ये कुछ है बुलिश पीनेंट, जहां से मार्केट नीचे से ऊपर वाली साइड पे आ रही है, और बेरिश पीनेंट क्या होता है, ऊपर से मार्केट नीचे गिर रही है और सेम इसी तरह से मार्केट करते हुए नीचे वाली साइड पे गिर जाए, यह है बेरिश पीनेंट, यह है बुलिश पीनेंट। तो यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम पे बीटीसी को देख रहे हैं बुलिश पीनेंट पैटर्न के अंदर। इस पीनेंट को ब्रेक करने के बाद अब इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा एक नया हाई देखेंगे बीटीसी में, आप एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखेंगे, जिसमें हमारी जो ब्रेक लगनी है वो 95,000 पे, 1 लाख पे, 1,05,000 पे, वहां पे जाके फिर मार्केट थोड़ी सी रुकेगी।
तो ये कुछ सिनेरियो है जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है। हर बंदे की एनालिसिस अलग होते हैं, हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे डिफरेंट हो सकता है, अप्रिशिएट कर सकते हैं या इसका इख्तलाफ कर सकते हैं। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बाकी जो कॉइन्स हैं इंशाल्लाह ताला उसके मतलब हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कौन कौन से कॉइन्स लेने चाहिए। और अभी टाइम है डिप को बाय करने का। अभी हम बात करते हैं इथीरियम पे, सोलाना पे, इन चीज़ों के मतलब इंशाल्लाह ताला बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 0301544722 1। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।